जन्म दिवस यह मंगलमय हो, चौतरफा बस यश ही यश हो। अंधकार के आगे रखना तुम एक दिया जलाए, जिसकी ज्योति निर्भय हो। जन्म दिवस यह मंगलमय हो, जन्म दिवस यह मंगलमय हो। मैं संजय पुरुषार्थी अपनी दोस्त कहूं, अपनी प्रशंसक कहूं, जिंदगी के सफर में मिल गए एक यात्री के रूप में, एक यात्री कहूं, क्या कहूं, संबोधन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बस मानवता का एक रिश्ता है मेरा और मंजू तिवारी जी का। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जिंदगी के कह लीजिए चौराहे पर, दोराहे पर, या यूं ही चलते चलते मिल गया था कोई, और ये मुलाकात कराने का सारा श्रेय फिल्म मेकर और DirectFacts.com के सीनियर एडिटर शिव मिश्रा को ये क्रेडिट जाता है। एक शाम गौ माता के नाम बहुत ही भव्य आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसके लिए तीर्थराज प्रयाग से मुझे मंच के उद्घोषक के तौर पर आमंत्रित किया गया था, और वहां हमारा साथ देने के लिए मंजू तिवारी जी हमारे साथ थी। वो शाम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दर्शकों की ये बात हमारे कानों में आज भी गूंजती है कि आज की शाम बहुत कुछ ऐसा था जिसे नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन संजय जी और मंजू जी के एंकरिंग के कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग की ये यादगार शाम है मुंबई में, और इसे लोग हमेशा याद रखेंगे। मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मुझे एक इतनी प्रतिभाशाली युवती से मिलने का अवसर मिला और शिव मिश्रा का विश्वास जीत सका। मंजू तिवारी के और संजय पुरुषार्थी के माध्यम से वह कार्यक्रम, इसके लिए ईश्वर का और गौ माता का विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके धन्यवादित हैं। बहनों भाइयों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मंजू तिवारी जो हैं वो IPL की एडमिन हैं, एक बहुत अच्छी महिला हैं। उनके लिए एक वाक्य में अगर कोई बात कही जाए तो वो बोल्ड हैं, ब्रिलियंट हैं और ब्यूटीफुल हैं। जी हाँ, बुद्धिमान हैं, सशक्त हैं और बहुत सुंदर भी हैं, और उतना ही सुंदर उनका मन भी है। उनके उस सुंदर मन की सच्चाई आपको बताऊं, हम इंसान होकर इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, और उन्हें तो जीवों पे दया करने का जो गौतम बुद्ध का, तथागत का दृष्टिकोण रहा है, उसे बहुत मन से स्वीकार किया है इन्होंने। जिसे कहते हैं स्वामी भक्त जीव के तौर पर कुत्तों को बहुत अपनाते हैं हम सभी इंसान। उन कुत्तों के प्रति, गौ माता के प्रति, परिंदों के प्रति इनकी जो ममत्व भरी आस्था है उसको नमन करते हैं। इनकी पूरी एक यूनिट है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, इनकी पूरी टीम है जो कॉलोनी कॉलोनी और मोहल्ले मोहल्ले अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करती है और बताती है कि इस तरह से इस दौर में हम इंसानों का ये फर्ज बनता है कि हम परिंदों का ध्यान रखें, जीवों का ध्यान रखें। खासकर उस समय जब लॉकडाउन जैसी बहुत बड़ी संकट की घड़ी हम सभी मनुष्यों पर आ पड़ी है, सारे जीव जंतु परेशान हैं कि कहाँ चले गए सारे इंसान। उस समय उनके भूख प्यास की चिंता अगर किसी मन में है तो वो है एक नाम जिसे हम और आप जानते हैं, मंजू तिवारी के नाम से। जो लोग नहीं जानते हैं वो आज मेरे जरिए जान लें मंजू तिवारी का नाम। मंजू तिवारी के लिए सबसे पहले तो राजेश रेड्डी साहब का ये शेर उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करता है कि हवाएं तेज हैं तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी, हवाएं तेज हैं तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी,
पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं हम। ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें मंदिर में जाने की, अगर मरते परिंदों को बचाना जानते हैं हम। वहीं दूसरी ओर मनोहर राणा साहब का एक बहुत उम्दा शेर है, मुक्तक है, जो कह लीजिए कि घरों में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, घरों में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, छतों पर परिंदों के लिए पानी अब कौन रखता है, गिरती हुई दीवारों को संभाल लो वरना बुजुर्गों की निशानी को अब कौन रखता है। हाँ बहनों भाइयों, हमें और आपको इन चीज़ों को संभालना है, सहेजना है और इनका संरक्षण करना है। यही संदेश देती हैं अपनी कार्य पद्धति से, क्रियाशीलता से मंजू तिवारी। मंजू तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे सारे प्रशंसक जो हमसे जुड़ते हैं और हमें सुनना पसंद करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, उनसे हमारा निवेदन है कि आइए आज हम और आप मिलकर मंजू तिवारी के यशस्वी जीवन की कामना करें, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ और शुभाशीष दें उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मंजू जी, आप ऐसे ही खूब काम करिए, खूब नाम करिए और आपका यश पूरे विश्व में हम सबके गर्व का कारण बने। इन्हीं शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ मैं संजय पुरुषार्थी एक बार पुनः आपके जन्मदिन पर आपके जीवन के लिए मंगलमयी शुभकामनाएं अपनी आवाज़ में संप्रेषित कर रहा हूँ। आप खूब यशस्वी होइए, खूब नाम कमाइए और हाँ, इसके साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी शक्ति साहब का भी ध्यान रखना मत भूलिएगा। आपने अपनी जो एक छवि बना रखी है अपने मायके और अपने ससुराल में, वो अपने आप में अद्वितीय है। इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां वरदान होती हैं। सच मानिए, वो घर की रोशनदान होती हैं। आप हों या कोई भी हो, बेटियां जिसके पास होती हैं वो अपने आप में गीता, रामायण और पुराण होती हैं। सचमुच बेटियां वरदान होती हैं।